मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने वाले उत्तम फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पूर्व काल में महिषमान नामक एक राजा था, चंपावती नगरी में वो राजा राज करता था। भक्तों उस राजा के जवान 4 पुत्र थे, एक बड़ा कुकर्मी था उन चारों में से। लुम्पक नाम था उसका और सबसे बड़ा वो था, बुरे कर्म करने में वो सबसे आगे रहता था। बुरे काम में पिता का धन वो नष्ट किया करता था, सदैव ही देवताओं का निंदा किया करता था। आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। चला जब राजा को तो मन में विचार किया, फौरन राजा ने राज्य से उसे निकाल दिया। लुम्पक नामक पापी बेटा सोच में डूब गया, क्या करूं अब कहाँ जाऊं मैं विचार करने लगा। अंत में वह चोरी करने का अपना निर्णय लिया, अब तो हमें यही करना है मन में ठान लिया। राजा का पापी बेटा दिन भर वन में रहता था, रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अब क्या होने वाला है हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा, ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा की सभी प्रजा को पापी मारता था, बढ़ चढ़ कर वो सबके साथ कुकर्म करता था। उस नगरी में रहने वाले भयभीत हो गए, उसके डर से सबके सब ही चिंतित हो गए। वन में रहकर पशुओं को भी मार के खाने लगा, मनुष्य हो या जीव जंतु सबको सताने लगा। अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था वन में, ईश्वर मान के लोग उसकी पूजा करते थे। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। वन में उसी वृक्ष के नीचे वो पापी रहता था। जब भी कहीं से आता था वो वहीं पे सोता था। पौष कृष्ण पक्ष दशमी का जब दिन आया, वस्त्रहीन था शीत के चलते रात में सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए, मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को फिर वो खड़ा हुआ। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने के वह बिल्कुल योग्य न था। अब क्या करता है वो भक्तों तुम्हें दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। फल उठा के वो लाया, उसी वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा, हे भगवान अब आपके ही अर्पण है ये फल। दुख के कारण सो नहीं पाया था रात्रि में कल। उसके इस उपवास से भक्तों प्रभु तृप्त हो गए, और उस पापी के पाप सारे नष्ट हो गए। दूसरे दिन अनेक वस्तुओं से सजा हुआ, राजा के जैसा सज धज कर आके खड़ा हुआ। अंत समय में लुम्पक अब बैकुंठ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने वाले उत्तम फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। काल में महिषमान नामक एक राजा था। चंपावती नगरी में वो राजा राज करता था। भक्तों उस राजा के जवान 4 पुत्र थे। एक बड़ा कुकर्मी था उन चारों में से। लुम्पक नाम था उसका और सबसे बड़ा वो था। बुरे
कर्म करने में वो सबसे आगे रहता था। बुरे काम में पिता का धन वो नष्ट किया करता था। सदैव ही देवताओं का निंदा किया करता था। आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। चला जब राजा को तो मन में विचार किया, फौरन राजा ने राज्य से उसे निकाल दिया। लुम्पक नामक पापी बेटा सोच में डूब गया। क्या करूं अब कहाँ जाऊं मैं विचार करने लगा। अंत में वह चोरी करने का अपना निर्णय लिया। अब तो हमें यही करना है मन में ठान लिया। राजा का पापी बेटा दिन भर वन में रहता था। रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अब क्या होने वाला है हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा की सभी प्रजा को पापी मारता था। बढ़ चढ़ कर वो सबके साथ कुकर्म करता था। उस नगरी में रहने वाले भयभीत हो गए। उसके डर से सबके सब ही चिंतित हो गए। वन में रहकर पशुओं को भी मार के खाने लगा। मनुष्य हो या जीव जंतु सबको सताने लगा। अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था वन में। ईश्वर मान के लोग उसकी पूजा करते थे। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी वृक्ष के नीचे वो पापी रहता था। जब भी कहीं से आता था वो वहीं पे सोता था। पौष कृष्ण पक्ष दशमी का जब दिन आया, वस्त्रहीन था शीत के चलते रात में सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए, मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को फिर वो खड़ा हुआ। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने के वह बिल्कुल योग्य न था। अब क्या करता है वो भक्तों तुम्हें दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी
एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। हुए फल उठा के वो लाया, उसी वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा, हे भगवान अब आपके ही अर्पण है ये फल। दुख के कारण सो नहीं पाया था रात्रि में कल, उसके इस उपवास से भक्तों प्रभु तृप्त हो गए, उस पापी के पाप सारे नष्ट हो गए। दूसरे दिन अनेक वस्तुओं से सजा हुआ, राजा के जैसा सज धज कर आके खड़ा हुआ। अंत समय में लुम्पक अब बैकुंठ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत को करने वाले उत्तम फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। काल में महिषमान नामक एक राजा था, चंपावती नगरी में वो राजा राज करता था। भक्तों उस राजा के जवान 4 पुत्र थे, एक बड़ा कुकर्मी था उन चारों में से। लुम्पक नाम था उसका और सबसे बड़ा वो था, बुरे कर्म करने में वो सबसे आगे रहता था। बुरे काम में पिता का धन वो नष्ट किया करता था, सदैव ही देवताओं का निंदा किया करता था। आगे क्या होता है भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। चला जब राजा को तो मन में विचार किया, फौरन राजा ने राज्य से उसे निकाल दिया। लुम्पक नामक पापी बेटा सोच में डूब गया, क्या करूं अब कहाँ जाऊं मैं विचार करने लगा। अंत में वह चोरी करने का अपना निर्णय लिया
अब तो हमें यही करना है, मन में ठान लिया। राजा का पापी बेटा दिन भर वन में रहता था, रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था। अब क्या होने वाला है हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। राजा की सभी प्रजा को पापी मारता था, बढ़ चढ़ कर वो सबके साथ कुकर्म करता था। उस नगरी में रहने वाले भयभीत हो गए, उसके डर से सबके सब ही चिंतित हो गए। वन में रहकर पशुओं को भी मार के खाने लगा, मनुष्य हो या जीव जंतु सबको सताने लगा। अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था वन में, ईश्वर मान के लोग उसकी पूजा करते थे। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। उसी वृक्ष के नीचे वो पापी रहता था, जब भी कहीं से आता था वो वहीं पे सोता था। पौष कृष्ण पक्ष दशमी का जब दिन आया, वस्त्रहीन था शीत के चलते रात में सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए, मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को फिर वो खड़ा हुआ, गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने के वह बिल्कुल योग्य न था। अब क्या करता है वो भक्तों तुम्हें दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। फल उठा के वो लाया, उसी वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा, हे भगवान अब आपके ही अर्पण है ये फल। दुख के कारण सो नहीं पाया था रात्रि में कल। उसके इस उपवास से भक्तों प्रभु तृप्त हो गए, उस पापी के पाप सारे नष्ट हो गए। दूसरे दिन अनेक वस्तुओं से सजा हुआ, राजा के जैसा सज धज कर आके खड़ा हुआ। अंत समय में लुम्पक अब बैकुंठ को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
सफला एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।